फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। उनका नाम है इयन और सैम होता है। वो दोनों शहर की चहल पहल से दूर न्यू ईयर्स ईव मनाने जा रहे हैं। इयन का मन शैंपेन पीने का करता है तो वो दोनों रास्ते में एक पब के पास रुकते हैं। सैम शैंपेन लेने अंदर जाती है और इयन कार के पास खड़ा रहता है। इयन स्कॉटी नाम के एक आदमी से मिलता है जो उन्हें गंजिली फॉल्स में बैठने की सबसे अच्छी जगह बताता है। सैम वापस आती और दोनों अपनी जर्नी जारी रखते हुए पब से निकलते हैं। रास्ते में इयन सैम को बताता है कि बचपन में जब उसके स्कूल की छुट्टियां होती थीं, तब वो अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग जाता था। जब तक सैम ये सारी बातें इयन को बता रही हैं, इयन नोटिस करता है कि उनकी कार के पीछे स्कॉटी नाम के आदमी की कार भी आ रही है, लेकिन बाद में वो कार आगे निकल जाती है। इयन और सैम गंजिली फॉल्स पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक कार पहले से खड़ी दिखती है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहां पे एक टेंट पहले से लगा हुआ था। वो पहले से लगा हुआ टेंट उस फैमिली का था जिनकी कार बाहर खड़ी थी। इयन और सैम अपना टेंट लगाते हैं और सैम बैठ के बुक पढ़ रही थी तो वह देखती है कि जो पास में दूसरा टेंट लगा हुआ है उसमें से कोई बाहर नहीं आ रहा है। अब रात हो चुकी है और सैम अपने टेंट से थोड़ी दूरी जाती है तो उसको किसी चीज की आवाज आती है। वो चिल्ला के इयन को बुलाती है तो इयन कहता है कोई बात नहीं, कोई जानवर होगा। सैम कहती है नहीं, जानवर जैसी आवाज नहीं थी और दोनों टॉर्च लेकर देखने जाते हैं। इसके बाद हम स्कॉटी और चुक को देखते हैं जो बार के बाथरूम में है और एक कांस्टेबल आकर उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे कुत्ते बैंजो की बहुत शिकायत आ रही है। कांस्टेबल वहां से चला जाता है और स्कॉटी चुक का फोन तोड़ देता है। स्कॉटी कहता है कि अगर ये फोटोज तुम्हारे फोन में किसी ने देख ली तो तुम जेल जा सकते हो। अगली सुबह सैम उठकर देखता है तो बगल वाला टेंट अभी भी खाली था। उस टेंट की फैमिली अभी भी वापस नहीं आई थी। इयन अपनी कार का टायर ठीक कर रहा था और सैम उसके लिए टेंट में से पानी लेने जाती है। जब वो पानी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो बेहोश पड़ा था। अब इसके बाद मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां 3 दिन पहले एक दूसरी फैमिली को दिखाते हैं जो इयन और सैम से 3 दिन पहले टेंट लगा के रुकी हुई थी। उस फैमिली के मेंबर्स हैं मार्गरेट, रॉबर्ट, उनका छोटा बेटा ऑली और 16 साल की बेटी एमिली। रॉबर्ट कहता है हम चारों गंजिली फॉल्स के पास इसलिए नहीं रुके क्योंकि हाल ही में वहां पर कुछ लोगों पर हमला हुआ था। रॉबर्ट अपनी वाइफ और बेटी को बताता है कि गंजिली फॉल्स मतलब वीपिंग होता है, यानी कि रोता हुआ। एमिली कहती है कि उसे यहां पर अच्छा नहीं लग रहा है। रॉबर्ट उसे शांत करने के लिए एक गाना गाता है। अगले दिन रॉबर्ट और मार्गरेट हाइकिंग के लिए चले गए। उन्होंने एमिली से पूछा कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी, तो वो कहती है नहीं, मेरा मन नहीं है। एमिली टेंट के पास की रुक जाती है। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी जब उसे पास की झाड़ियों से किसी चीज की आवाज आती है। उसे डर लगता है तो वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है। थोड़ी देर बाद वहां चूक और स्कॉटी आते हैं और उन्हें कार में एमिली सोती हुई दिखती है। स्कॉटी चुक से कहता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, मैं ध्यान रखता हूं कि कोई आ न जाए। स्कॉटी थोड़ी दूर पे गन लेके नजर रख रहा था। एमिली की नींद खुल गई और उसने देखा उसकी कार के सामने चुक खड़ा हुआ था। वो डर गई और जोर जोर से अपनी कार का हॉर्न बजाने लगी। कार का हॉर्न सुनते ही उसके मम्मी पापा, रॉबर्ट और मार्गरेट कार के पास आ जाते हैं। स्कॉटी गन निकालता है और एमिली को धमका के कहता है कि कार से बाहर आओ। मार्गरेट अपने बेटे ऑली को थोड़ी देर टेंट में छोड़ देती है, इस उम्मीद में कि वो वापस आएगी। रॉबर्ट और मार्गरेट ने अपनी कार के पास देखा तो उन्हें एमिली, चूक और स्कॉटी दिखे और इससे पहले वो अपनी बेटी की मदद करते, चूक और स्कॉटी ने रॉबर्ट, मार्गरेट और एमिली को बांध दिया। चूक और स्कॉटी उन तीनों को बांध के फॉल्स के पास ले गए। चूक और स्कॉटी ने फॉल्स के पास मार्गरेट और एमिली के साथ जबरदस्ती करी। चूक एमिली के फोन में फोटोज देख रहा था और उसने स्कॉटी को बताया कि इन तीनों के साथ एक बच्चा भी था। चूक और स्कॉटी ने मार्गरेट, एमिली और रॉबर्ट को गोली मार दी और वहां से चले गए। वो टेंट की तरफ वापस आए ताकि ऑली को भी मार सकें, लेकिन ऑली वहां नहीं था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जो छोटा बच्चा सैम को मिलता है। वो बच्चा ऑली था जो टेंट से बाहर आ गया था और रात भर जंगल में घूमता रहा। सैम चिल्ला के इयन को बुलाती है। इयन और सैम चुक को कॉल करके बुलाते हैं और चुक उनको बताता है कि मैं यहां 3 दिन पहले आया था, तब इस बच्चे की फैमिली यही थी। आगे चुक झूठ बोलता है कि इस बच्चे की फैमिली ने मुझे बताया था कि वो सब फॉल्स देखने जा रहे हैं। चुक कहता है कि शायद इस बच्चे की फैमिली वहीं होगी और हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। वो इयन से कहता है कि फॉल्स तक का रास्ता बस 15 मिनट का है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इयन मान जाता है
और चुक के साथ ऑली की फैमिली को ढूंढने निकल जाता है। सैम ऑली के साथ अपनी कार में रुक जाती है। इयन और चुक जब फॉल्स के पास पहुंचते हैं तो इयन को रॉबर्ट और एमिली की बॉडी मिलती है। थोड़ी दूर पे इयन को मार्गरेट की भी बॉडी मिलती है। मार्गरेट जिंदा थी और इससे पहले वो इयन को बताती कि पीछे खड़े चुक ने ये सब किया है, उससे पहले चुक मार्गरेट को गोली मार देता है। इयन समझ जाता है कि यह सब चुक ने किया था। इयन वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर सैम ऑली को पोएम सुना रही थी कि इतने में स्कॉटी अपनी कार में आता है। स्कॉटी को गन लिए देख सैम डर जाती है और कार अंदर से लॉक कर लेती है। स्कॉटी ने गन से कार की खिड़की तोड़ दी और इससे पहले कि वो सैम पे हमला करता, सैम ने चाकू से स्कॉटी के हाथ पे मार दिया। वो ऑली को लेकर वहां से भाग गई। स्कॉटी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कुत्ते को सैम के पीछे छोड़ देता है। अब स्कॉटी सैम के पीछे भाग रहा है और चुक इयन के पीछे। चुक को कोई भागता हुआ दिखता है तो उसे लगता है वो इयन है और उसे गोली मार देता है, लेकिन जिसे गोली लगी वो स्कॉटी था। स्कॉटी को बहुत दर्द होता है और वो चुक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लीज मार दो। चुक स्कॉटी को मार देता है, लेकिन इयन बच जाता है। चुक को आगे जाके सैम और ऑली मिलते हैं। ऑली का रोना चुक को परेशान कर रहा था तो वो ऑली को उठा के जोर से जमीन पे फेंक देता है और शायद ऑली मर जाता है। चुक सैम को फॉल्स के पास लेकर जाता है ताकि इयन भी उसका पीछा करते हुए फॉल्स के पास आ जाए। इयन फॉल्स के पास नहीं आता। इसकी बजाय इयन को मरे हुए स्कॉटी की जेब में कार की चाबी मिलती है और वो स्कॉटी की कार के पास जाता है। चुक सैम को धमकी देता है कि अगर तुमने नहीं चिल्लाया तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, लेकिन सैम हर बार मना करती जाती है कि मैं नहीं चिल्लाऊंगी। चुक को स्कॉटी की कार की आवाज आती है और वो सैम को लेकर कार की तरफ भागता है। कार तक के रास्ते में सैम को दिखता है कि ऑली वहां नहीं है जहां चुक ने उसे फेंका था। इयन ऑली को लेकर स्कॉटी की कार में कहीं भाग गया था। चुक सैम को अपनी कार में बैठाता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के भाग गया, जिसका जवाब सैम देती है कि वो भागा नहीं, उसने ऑली की जान बचाई। सैम चुक का हाथ हिला देती है और कार पेड़ से टकरा जाती है। इयन स्कॉटी की कार से रात तक पास के पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मदद मांगता है। सैम कार के पेड़ से टकराने की वजह से बेहोश हो गई थी और उसको सीधा रात में होश आता है। पुलिस के साथ इयन वापस फॉल्स तक आता है तो उसे टूटी हुई कार में सैम दिखती है। पुलिस वाले इयन से कहते हैं कि तुम कार के अंदर रहो, हम जाकर देखते हैं। जब दोनों पुलिस वाले कार से बाहर निकलते हैं तो चुक उन्हें गोली मार देता है। इस तरह दोनों पुलिस वाले भी मर जाते हैं। चुक इयन के हाथ में भी गोली मार देता है और सैम से कहता है कि तुम मुझे एक सुरक्षित जगह ड्राइव करके ले चलो, वरना मैं इयन को मार दूंगा। सैम ने इयन से पूछा कि ऑली ठीक है या नहीं, तो इयन ने कहा है कि मैंने उसे नहीं देखा। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कॉटी का कुत्ता बैंजो ऑली के पास बैठा हुआ है और ऑली जिंदा है। चुक इयन और सैम को गन पॉइंट पे रख के सैम से कहता है, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे कोई ना पकड़ सके। चुक के धमकाने पर सैम कार ड्राइव करती है। रास्ते में झटके लगने पर चुक के पैर में लग रही थी तो वो सैम से कहता है कि धीरे चलाओ। सैम कार की स्पीड बढ़ाती जाती है और जब स्पीड बहुत बढ़ जाती है तो वो कार को मोड़ देती है। एकदम से कार के मुड़ने की वजह से कार पलट जाती है, लेकिन सैम और चुक होश में रहते हैं। चुक कार से बाहर निकलता है और अपनी गन से सैम को मारने ही वाला होता है। इतनी देर में सैम एक बड़ा सा पत्थर उठाकर चुक के सिर पर मार देती है और चुक मर जाता है। सैम की नींद सुबह हॉस्पिटल में खुलती है। अपने हॉस्पिटल रूम के निकल के वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे दूसरे रूम में इयन दिखता है जो सो रहा था। इयन की नींद खुलती है और सैम और इयन एक दूसरे को देखते हैं। फिल्म इस सीन के बाद खत्म हो जाती है और ऑली के साथ इसके बाद क्या होता है यह हमें फिल्म में नहीं बताया जाता। तो दोस्तों, क्या आपको भी एक ऐसी ही ट्रिप चाहिए?